एक ट्रबल शूट प्रॉब्लम है जिसकी स्टेटमेंट है इट इज़ नोन दैट एन इनकोरेक्ट रेजिस्टेंस हैज़ बीन इंसर्टेड फॉर वन ऑफ दोज शोन इन फिगर बिलो। ये आपके पास एक सर्किट है, इसमें आपको एक वोल्टेज सोर्स नज़र आ रही है और बाकी 3 रेजिस्टेंसेस हैं। तो इस 3 रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ हैं 2 किलो ओम, 3 किलो ओम एंड 1 किलो ओम। तो ये स्टेटमेंट में कह रहा है कि इस फिगर में आपके पास इन 3 रेजिस्टेंसेस में से कोई एक रेजिस्टेंस गलत कनेक्ट है, यानी उसकी वैल्यू असल में वो नहीं है जो यहाँ पे लिखी हुई है। द रजिस्टर वैल्यूज शोन आर दोज दैट आर करेक्ट सर्किट इज सपोज टू हैव। यहाँ पे जो शो की हैं वो ये सपोज की गई हैं कि ये वो करेक्ट है, लेकिन इसमें एक वैल्यू ऐसी है जो करेक्ट नहीं है। द करंट measured इन द सर्किट इज़ 4 मिली एम्पियर विद करेक्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंसेज। जो आपके पास ये सर्किट का करंट है वो कितना उसने मैयर किया हुआ है 4 मिली एम्पियर का। एंड द वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस द रेजिस्टर्स आर, और इस 4 मिली एम्पियर के करंट के रिस्पेक्ट से हर रेजिस्टर के क्रॉस जो उसने वोल्टेज मेजर किया हुआ है वो 8 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है और 16 वोल्ट का है। तो इस जो अबव इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है इसकी बेस के ऊपर बताएं विच रजिस्टर इज़ इनकोरेक्ट। इनमें से कौन सा रजिस्टर जो है वो गलत लग गया, जिसकी वैल्यू ठीक नहीं है। तो जो गिवन डाटा था वो हमारे पास ये है जो हमने डिस्कस भी कर लिया कि करंट इस सर्किट में आपके पास उसने बताया हुआ है 4 मिली एम्पियर का है। V1 की वैल्यू 8 वोल्ट है, यानी जो आपके पास रजिस्टर R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 2 किलो ओम के क्रॉस वो 8 वोल्ट है। जो 3 किलो ओम के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो 12 वोल्ट है। और जो रजिस्टर R3 के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो आपके पास जो 1 किलो ओम का रजिस्टर है इसके क्रॉस ड्रॉप जो है वो आपके पास 16 वोल्ट का है। ये हमारे पास गिवन डाटा था। तो इस गिवन डाटा की बेस के ऊपर हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर करते हैं कि वाकई क्या हमारे पास V1 के क्रॉस 8, 12 और 16 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है विद दीज रेजिस्टेंसेस। तो हम सिंपल ओम लॉ को यूज़ कर लेते हैं और हमें पता है वोल्टेज किसके बराबर होता है आपके पास करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस V इक्वल टू I इंटू R। तो हमें करंट का पता है, इस सर्किट में एक सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है। तो 4 मिली एम्पियर का करंट उसने हमें बताया हुआ है। रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ हमें पता है 2 किलो ओम, 3 किलो ओम, 1 किलो ओम। जो V1 वोल्टेज है वो ड्रॉप है क्रॉस रेजिस्टेंस R1, तो ये किसके बराबर होगा करंट 4 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 2 किलो ओम। इसी तरह V2 आपके पास इस 3 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप है, इट विल बी इक्वल टू द 4 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 3 किलो ओम। और इसी तरह जो V3 वोल्टेज है ये आपके पास R3 रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप है, तो ये क्या होगा आपके पास ये करंट जो है 4 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 1 किलो। तो ये सिंपल हमने हमला यहाँ पे लगाया। तो अगर मैं V1, V2 और V3 को इसकी गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो ये 8 वोल्ट, 12 वोल्ट और 4 वोल्ट बनता है। तो V1 के क्रॉस 8 वोल्ट हमने कैलकुलेट किया है, गिवन भी 8 वोल्ट था। और V2 के क्रॉस हमने विद दिस इन्फॉर्मेशन करंट जो वोल्टेज कैलकुलेट किया वो 12 वोल्ट है, इधर भी 12 वोल्ट था। और V3 के अगेंस्ट जो हमने वोल्टेज कैलकुलेट इधर किया वो हमारे पास 4 वोल्ट बन रहा है, यानी इस 1 किलो ओम रेजिस्टर के क्रॉस 4 वोल्ट बन रहा है। जबकि जो गिवन डाटा था उसमें क्या था कि विद करेक्ट जो उसने जब मेजरमेंट की थी, ठीक है, उस टाइम वो कितना था 16 वोल्ट का। तो इसका मतलब है हमारे पास डिफेक्टिव रेजिस्टर यहाँ पे है। तो वैसे भी देखेंगे तो हम देखें यहाँ पे 36 वोल्ट्स हैं, तो 36 वोल्ट जनरेट हो रहे हैं, तो बाकी सब के ऊपर जो है वो आपके पास उतने वोल्टेजेस ड्रॉप होने चाहिए। तो आपके पास 12 प्लस 8 20 प्लस 16 ये 36 वोल्ट बन जाता है। जबकि यहाँ पे आपके पास 12 प्लस 8 20 प्लस ये 24 वोल्ट बनता है। इसका मतलब है ये वैल्यू आपके पास गलत है रेजिस्टेंस की। तो ये अब इसका मतलब है कि R3 इज़ इनकोरेक्ट। तो यहाँ तक उसका जवाब आ जाता है। लेकिन हम अगर इसको मज़ीद फर्दर देखना चाहें कि इधर क्या करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ये 1 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पे गलत लग गया, तो एक्चुअल वैल्यू असल वैल्यू यहाँ पे क्या थी उसकी जब उसने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की थी। तो इसके लिए आपके पास अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 16 वोल्ट का ड्रॉप हो तो ये रेजिस्टेंस आपके पास 4 किलो ओम की होनी चाहिए, क्योंकि करंट तो चेंज नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। हर एक रजिस्टर में से सेम करंट फ्लो करेगा, तो 4 मिली यहाँ पर फिक्स रहेगा। जो आप चेंज करेंगे किसको करेंगे, रजिस्टर, जो कि इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक वैसे भी रजिस्टर गलत लगा था। तो ये असल में रजिस्टर 1K का नहीं था बल्कि 4K का था। तो यहाँ पे जब 4K का रजिस्टर लगेगा तो आपके पास यानी 4 मिली मल्टीप्लाई बाई 4K तो 16 वोल्ट का ड्रॉप होगा, जो कि इस सर्किट की करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है विद द गिवन डाटा जो कि उसने क्वेश्चन में प्रोवाइड किया था। सिमिलर पैटर्न पे उसने फिर एक और क्वेश्चन दे दिया, कहता है इस एक्सरसाइज को रिपीट करें अगर जो वोल्टेज मैयर अक्रॉस जो R1, R2, R3 हैं वो आपके पास V1 इक्वल टू 14.4 वोल्ट है, यानी यहाँ पर जब V1 ड्रॉप हो रहा है वो 14.4 वोल्ट है, V2 पे भी 14.4 वोल्ट है और V3 पे 7.2 वोल्ट है। और जो मैयर्ड करंट है वो 7.2 मिली एम्पेयर है, यानी जो लूप में करंट है वो इस वक्त
7.2 मिली एम्पेयर है। तो सेम पैटर्न पे जिस तरह हमने ऊपर सॉल्व किया, इसको नीचे देखते हैं। जो गिवन डाटा था वो 7.2 मिली एम्पेयर का करंट है। वोल्टेज V1 जो कि इस रजिस्टर R1 के क्रॉस ड्रॉप है वो 14.4 वोल्ट है। V2 जो कि रजिस्टर R2 के क्रॉस है, जो 3 किलो ओम का रजिस्टर है, इसके क्रॉस ड्रॉप 14.4 वोल्ट है। इसी तरह V3 के अगेंस्ट जो ड्रॉप है वो 7.2 वोल्ट है। तो हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं यूजिंग सिंपल ओहम लॉ, जैसे हमने ऊपर किया था। 7.2 मिली एम्पेयर हमारे पास करंट है, तो तीनों में आपके पास करंट सेम होगा क्योंकि सीरीज सर्किट है, तो करंट सेम आएगा। मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस की वैल्यूज़, तो आपके पास V1 अगेंस्ट R1 है, तो रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू 2 किलो ओम है। V2 अगेंस्ट रेजिस्टेंस R2 है जिसकी वैल्यू 3 किलो ओम है। और V3 आपके पास अगेंस्ट रेजिस्टेंस R3 है जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 1 किलो ओम है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो V1 आपके पास 14.4 बन जाता है, V2 21.6 वोल्ट बन जाता है और V3 आपके पास 7.2 वोल्ट बन जाता है। अगर इसको कंपेयर करें गिवन डाटा के साथ, V1 यानी R1 की वैल्यू करेक्ट है, 14.4 वोल्ट 14.4 वोल्ट ड्रॉप आ रहा है। और R2 की वैल्यू यहाँ पर वो बता रहा था कि जब करेक्ट करंट फ्लो कर रहा था, जब करेक्ट रेजिस्टेंस लगी हुई थी, तो 14.4 वोल्ट का 14.4 वोल्ट ड्रॉप होते थे R2 के क्रॉस, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक यहाँ पर 21.6 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। तो पहला कल्प्रिट तो ये निकल गया कि ये इसमें कोई इशू है। अब फर्दर मज़ीद वेरीफाई कर लेते हैं कि R3 में भी तो इशू नहीं है कहीं। तो V3 आपके पास 7.2 वोल्ट है और हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक भी 7.2 वोल्ट है, तो इसका मतलब है डिफेक्टेड जो रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया वो कौन सी है, R2 है। तो अगर हम फर्दर देखना चाहें कि इसकी करेक्ट वैल्यू क्या हो सकती है, तो अगर आई वांट कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस R2 यानी 33 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये आपके पास 14.4 वोल्ट हो, तो ये रेजिस्टेंस 3 किलो ओम नहीं बल्कि 2 किलो ओम होनी चाहिए, तो क्योंकि 7.2 मिली मल्टीप्लाई बाय 2 के ये आपके पास 14.44 मिली वोल्ट बनता है, सॉरी 14.4 वोल्ट बनता है। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो 3K की नहीं बल्कि ये आपके पास रेजिस्टेंस 2 किलो ओम की होनी चाहिए, तो आपके पास ये करेक्ट सर्किट कन्फिग्रेशन मिल जाती है।